फ्रेंड्स, शुगर में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है, सो आई थॉट अपनी फाइंडिंग्स आपके साथ शेयर करूं। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा शुगर मार्केट के बारे में, शुगर साइकिल में हम कहाँ पे। इस वीडियो के सेकंड हाफ में मैं एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा जो शुगर सेक्टर से है एंड व्हाई आई थिंक दिस स्टॉक इज गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दिस शुगर साइकिल। देयर आर फंडामेंटल रीजंस, सो 5 रीजन मैं डिस्कस करूंगा व्हाई दिस स्टॉक लुक्स इंटरेस्टिंग टू मी। सो पहले मैं बात कर लेता हूँ सेक्टर के बारे में। सो सबसे पहले लेट्स हैव अ ओवरऑल व्यू ऑन द शुगर सेक्टर। शुगर प्राइसेस जो हैं अभी इंटरनेशनली आर डूइंग रियली गुड बिकॉज इन अ वे शुगर प्राइसेस आर टैग टू क्रूड प्राइसेस। मैंने एक साल पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि शुगर प्राइसेस आर को रिलेटेड टू क्रूड प्राइसेस। जैसे ही क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं वैसे ही शुगर की प्राइसेस भी बढ़ने लगती है। सो अभी क्रूड प्राइसेस को हम देखें तो क्रूड प्राइसेस आर स्लाइटली ऑन द हायर ब्रैकेट इटसेल्फ। क्रूड अराउंड $90 पर बैरल के आसपास। सो क्रूड से एक तरीके का सपोर्ट शुगर को मिलेगा। अब हम डिमांड और सप्लाई की बात कर लेते हैं। तो इंटरनेशनली शुगर मार्केट में दो कंट्रियां बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज इंडिया एंड पाकिस्तान, अदर इज ब्राजील एंड थर्ड इज थाईलैंड। सो ब्राजील में एक्चुअली मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज शुगर के बारे में बताना चाहूंगा कि शुगर में 2 सालों का साइकिल चलता है। अगर ये साल अच्छा हुआ है तो अगला साल भी अच्छा होगा, उसके आगे का साल अगर खराब होता है तो उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट वाला साल भी खराब होगा। सो ये 2 साल का साइकिल चलने का बेसिक रीजन ये है कि एक बार जो किसान जो है जो रूट्स जो बीज डालते हैं वो उसकी 2 फसलें होती है। तो पहला फसल अच्छा हुआ इसका मतलब अगला फसल भी अच्छा होगा। सो इसीलिए 2 सालों का साइकिल प्रोडक्शन में चलता है इन sugar market. So currently we are in up cycle. Next year is also going to be a good production cycle for sugar. So एक first level thinking ये कहती है कि अगर production अच्छा होगा तो prices would crash. That's why one should not invest into sugar stocks. But I think that is a very basic level thinking. Let's look at it from another angle at the second level of it. So second level पे जाने के लिए सबसे पहले इंटरनेशनल डिमांड सप्लाई को अगर हम देखें तो इंडिया में शुगर स्टॉक्स ने अच्छा इसलिए भी किया क्योंकि ब्राजील वाज डाउन, बट दिस ईयर ब्राजील इज सपोज टू डू गुड। बट इंडिया और ब्राजील में एक मेजर डिफरेंस ये है दैट इंडिया का साइकिल स्टार्ट होता है फ्रॉम अक्टूबर जबकि ब्राजील का साइकिल स्टार्ट होता है फ्रॉम अप्रैल। सो इंडिया और ब्राजील में जो 6 मंथ का लैग है उसका बेनिफिट इस ट्रेड में हम देख सकते हैं, ले सकते हैं। एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट ने 6 मिलियन टन का एक्सपोर्ट अलाउड किया है एंड माय एस्टिमेशन इज दैट अनदर 3 मिलियन टन ऑफ एक्सपोर्ट वुड बी अलाउड बिकॉज अल्टीमेटली गवर्नमेंट को देखना होगा कि इथेनॉल के लिए कितना जाता है। इथेनॉल के कारण जो शुगर सेक्रीफाइस है उसके बावजूद अगर इंडिया में डोमेस्टिक रिलेशन आर नॉट दैट ग्रेट देन Indian sugar producers should be allowed to export so that they can do reasonably well in terms of profit and loss from export. Higher उससे realization होगा, contribution high होगा। अगर हम next 2-3 months या 6 months के अंदर ही export quota बढ़ जाता है by 3 million ton, then that is going to be a very good news for all sugar companies. So I'm waiting for that news to happen. But meanwhile I should plant my seeds. और शुगर के केस में तो मुझे शुगर केन के खेतों में तो अभी जाकर के खेती नहीं कर सकते, बट लेट्स इन्वेस्ट इनटू अ कंपनी व्हिच इज really good. And actually I am trying to tell you one thing that in the last video I have talked about Balrampur Chini and Dhampur Sugar. So Balrampur Chini has doing really well. Dhampur Sugar ने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया बिजनेस को. So Dhampur Sugar doesn't look that ग्रेट टू मी। अभी डिवीजन के बाद किस मैनेजमेंट के पास क्या गया है वो एनालिसिस करने से बेहतर मैंने देखा कि देयर इज अनदर कंपनी कॉल्ड त्रिवेणी इंजीनियरिंग व्हिच इज डूइंग फिनोमिनली गुड। सो मैंने त्रिवेणी इंजीनियरिंग में मैंने पोजीशन ली है। आई विल शेयर द इन्वेस्टमेंट प्रूफ ऑल्सो, मैंने कितने पोजीशन लिए हैं सो दैट आपको पता चले कि साधन पे जो वीडियो बनते हैं उसमें जनरली 95% चांसेस है दैट आई वुड हैव इन्वेस्टेड इनटू इट सो दैट मेरा स्किन इन द गेम रहे इन वीडियोस में, सो दैट अ रिटेल इन्वेस्टर कैन बेनिफिट फ्रॉम दीज वीडियोस। सो टॉकिंग अबाउट Triveni Engineering. Triveni Engineering is a company which is one of the largest sugar manufacturers, number 2 or 3 होंगे in terms of capacity after Balrampur. और बलरामपुर शुगर की तरफ ये कंपनी भी बेस्ड है उत्तर प्रदेश में। नॉट जस्ट शुगर एंड इथेनॉल, ये साथ ही साथ पावर ट्रांसमिशन और वाटर ट्रीटमेंट, ये 2 बिजनेसेस में भी प्रेजेंट है। तो इन दोनों सेगमेंट से इनका रेवेन्यू टोटल 10% के करीब आता है। सो ये ओवरऑल अल्कोहल प्लस शुगर मिलकर के 90% होता है and 6% generally comes from water treatment plants and 5% is coming from
पावर ट्रांसमिशन बिजनेस, जहाँ पे ये एक ईपीसी कंपनी की तरह ऑपरेट करते हैं। This company is very well run and that's the first reason, first indicator कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, क्या ये कंपनी शेयर होल्डर फ्रेंडली रही है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के बारे में सोचती है या नहीं, ये देखने के लिए हम उस कंपनी की कैपिटल रेज, इक्विटी कैपिटल वो कैसे रेज कर रहे हैं उसके बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनकी कॉम्पिटिटर जो धामपुर शुगर है उसने 2006 से लेकर के अभी तक 7-8 बार प्रेफरेंशियल शेयर्स, वारंट और QIB के थ्रू फंड रेज किया हुआ है। सो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट टू प्रमोटर एंड कन्वर्जन ऑफ वारंट्स में बेसिकली ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट होता है टू द पीपल हु आर कनेक्टेड टू प्रमोटर। सो वहां पे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के स्टेक्स जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। वहीं त्रिवेणी इंजीनियरिंग में देखेंगे कि कंपनी ने कैश फ्लो जनरेट किया और उस कैश फ्लो को यूज किया है टू बाय बैक देयर स्टॉक्स 2 टाइम्स, और रिसेंटली भी उन्होंने 350 के से कम प्राइसेस पे अपने स्टॉक को बाय बैक करने का बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया है और दे आर करेंटली बाइंग देयर ओन शेयर्स फ्रॉम द मार्केट। सो दैट इज अ हॉलमार्क ऑफ गुड मैनेजमेंट बिकॉज दे आर थिंकिंग अबाउट माइनॉरिटी शेयर होल्डर। और इसमें देखने लायक बात यह है कि इन्होंने अपना इक्विटी कैपिटल को रिड्यूस कर दिया फ्रॉम 257 मिलियन टू 241। सो जैसे जैसे इक्विटी कैपिटल बेस रिड्यूस होगा वैसे वैसे इस कंपनी की शेयर की वैल्यू बढ़ेगी बिकॉज डिमांड वुड बी लेसर। सो दैट इज द हॉलमार्क ऑफ गुड मैनेजमेंट। एंड इसी से रिलेटेड दूसरा पॉइंट है गुड कैपिटल एलोकेशन। ये एक्चुअली दोनों आप धामपुर और त्रिवेणी में देखें दोनों सिमिलर प्लेस में थे around last 20 or 18 years में। धामपुर has to dilute its equity time and again from 46 crore to 66 crore का इक्विटी कैपिटल बढ़ा है, यानी 20 करोड़ का कैपिटल रेज उन्होंने किया है। बल्कि जबकि इस टाइम में इस कंपनी ने रफली 1 करोड़ का इक्विटी कैपिटल रिड्यूस किया है। सो दे आर नॉट गोइंग फॉर इक्विटी डाइल्यूशन, सो नॉट डाइल्यूटिंग इक्विटी, दैट इंडिकेट्स गुड कैपिटल एलोकेशन स्ट्रेटजी ऑफ दिस कंपनी। साथ ही साथ ये कंपनी नए नए बिजनेसेस को इंक्यूबेट कर रही है बिकॉज इन एज पार्ट ऑफ द डील व्हेन दे आर बाइंग शुगर केन्स, तो गवर्नमेंट इन्हें बोलती है कि आपको कुछ पोर्शन जो है वो E&A जो अल्कोहल आप डिस्टिलरी के थ्रू बनाते हैं वो इंडिया मेड लिकर कंपनीज को सप्लाई करना होता है। सो इस कंपनी ने उस किसी और दूसरे को बिजनेस देने के बजाय अपना एक नया बिजनेस लाइन ही डेवलप किया है जिसे IMIL इंडिया में जो इंडियन लिकर कहते हैं। तो इनके कुछ ब्रांड्स आर इन नेसेंट स्टेज बट दे हैव टेकन एफर्ट्स टू गो आफ्टर दैट बिजनेस एंड धीरे धीरे देखते हैं वो कहाँ जा रहे हैं। बट इट शोकेस कि दे आर इनक्यूबेटिंग इनटू न्यू बिजनेसेस, दे आर सप्लाइंग टू इंडिया मेड फॉरेन लिकर कंपनीज ऑल्सो, उनके साथ भी टाई अप हो रहा है। साथ ही दे आर ट्राइंग टू क्रिएट नीश इनटू शुगर बाय allocating more sugar towards refined sugar portion rather than raw sugar। तो व्हाइट शुगर में भी रिफाइंड शुगर्स का मार्जिन ज्यादा है, फार्मा ग्रेड शुगर्स के पे वो फोकस करते हैं। तो दे आर ट्राइंग टू ऐड वैल्यू टू द शुगर दे प्रोड्यूस। सो दैट्स व्हाई बाय इंक्यूबेटिंग न्यू बिजनेसेस लाइन, सो दैट्स हॉलमार्क ऑफ अ गुड मैनेजमेंट। सो दैट आई आल्सो लाइक अबाउट दिस कंपनी। अगर हम इथेनॉल की बात करें शुगर के वीडियो में तो वीडियो कंप्लीट नहीं होता है। सो ये इस कंपनी के पास 660 किलो लीटर पर डे की कैपेसिटी है आज के डेट में, जिसे वो बाय नेक्स्ट ईयर इन नेक्स्ट 12 मंथ्स दे आर गोइंग टू एनहांस इट टू 1150 किलो लीटर पर डे बाय एडिंग अ कैपेसिटी ऑफ 450 KLPD ऑफ डिस्टिलरी। सो एक 70% ऑफ कैपेसिटी इज गोइंग टू बी एडेड इन नेक्स्ट ईयर। एंड इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसके के लिए इन्हें कहीं पैसे फंड रेज करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनके पास 1600 करोड़ का स्टेक सेल इन्होंने किया था अपने त्रिवेणी टर्बाइंस में, वहां से इनके पास आ रहा है। सो बट दे विल बी यूजिंग इट फॉर ग्रोइंग दीज लाइन्स ऑफ बिजनेसेस। They will also be using little bit of debt because इनका cost of debt काफी कम है। That is interesting because they are rated ICRA AA, which is one of the highest rating I have come across. Which they are the highest rated in terms of credit rating in India. So इनके effective cost of fund is just 5% है per annum का। So they are able to use their capital for expansion. That's why they are going for this kind of expansion. त्रिवेणी की वैल्यूएशंस देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी 7200 करोड़ है। कैश इसके पास थैंक्स टू त्रिवेणी टर्बाइन स्टेक सेल 1600 करोड़ का है। सो डेट करेंटली इज जस्ट 800 CR। सो नेट नेट एंटरप्राइज वैल्यू इज मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस डेट माइनस कैश, विच टर्न आउट टू बी 6600 CR।
सो EBITDA से अगर हम इसे डिवाइड कर दें जो कि 540 करोड़ है, देन वी विल गेट टू नो द EV बाय EBITDA रेशियो ऑफ 12। वहीं मार्केट लीडर जो कि बलरामपुर चीनी है, उसको मार्केट ने 20 के करीब का EV बाय EBITDA दिया हुआ है। सो स्टिल इट मे नॉट बी एज प्रीमियम, एज ब्रांडेड एज बलरामपुर चीनी, बट someday this valuation gap may shrink। so 12 का EV by EBITDA ना सही, अगर ये 15 का भी EV by EBITDA मिलता है तो अभी से 20-22% का अपसाइड आपको दिख सकता है इस स्टॉक में। so अगर 20 का EV by EBITDA in some good days मिलता है, then it can be around 2 bagger, because meanwhile EBITDA will also rise very fast, because जो ethanol capacity है that would be operational in 1 year। so EBITDA kicker भी है और EV by EBITDA के री-रेट होने के भी काफी चांसेस हैं। तो इस स्टॉक में स्टिल देयर इज सम रूम फॉर वैल्यूएशन अपसाइड। सो इनकी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी बहुत ही साउंड है, मैनेजमेंट क्वालिटीज वेरी गुड, एंड दे आर टेकिंग लिटिल बिट ऑफ एफर्ट टू ब्रिंग वैल्यू आउट ऑफ दिस बिजनेस। सो दैट्स व्हाई आई लाइक दिस बिजनेस, दैट्स व्हाई आई हैव इन्वेस्टेड इनटू इट। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट दिस शुगर साइकिल और एनी अदर शुगर कंपनी, यू कैन आस्क मी इन द क्वेश्चन and let me know how is the video made by giving a thumbs up in the comment or asking any query if you don't like something about this video. So see you in the next video. Thank you.